आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मार्केट में आज कैसे इंडेक्स में दबाव आज फिर से ज़्यादा देखने को मिला। इट मीन्स कि ऐसे इंडेक्स में बार बार गिरावट देखने को मिल रहा है। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जी हाँ, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में यहाँ पे कमी देखने को मिला है और ऐसे आंकड़ों से हम क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में हम आज पूरा चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट का आज कौन सा वैसा इंडेक्स जिसमें दबाव फिर से देखने को मिला। देखो, ये इंडेक्स बार बार गिरता जा रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में करीबन 8 से 10% का गिरावट है इस इंडेक्स में। जी हाँ, मैं निफ्टी टेक्नोलॉजी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इसमें आज भी करीबन 1.75% का गिरावट देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखोगे, हाई से लो का आंकड़ा देखोगे तो 2.21% का गिरावट है, जबकि मार्केट यहाँ पे 1.76% आज दबाव में बंद हुआ। ये सेक्टर में दबाव काफ़ी ज़्यादा है। पिछले एक महीने का अगर मैं डाटा देखूं तो यहाँ पे 8% का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं हाई से देखूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 22 दिसंबर से एक आंकड़ा है, वहाँ से अगर गिरावट की बात करोगे तो करीबन 11% के ऊपर का गिरावट देखने को मिल चुका है और ये इंडेक्स लगातार गिर रहा है। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी समझदारी से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे सेक्टर में अगर आपका एलोकेशन ज़्यादा है तो उसको कम करें और एसआईपी के थ्रू ऐसे सेक्टर को फोकस करें, ऐसे सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्टर में फोकस है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और रिस्क ले सकते हो तो वो आपका कॉल है, आप अपने एलोकेशन को इसमें इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाना चाहिए, किसी भी एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। चलिए दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ से कम्प्लीटली एग्जिट देखने को मिला है और कुछ ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया गया है। नए स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो में जगह दिए गए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जो आने वाले समय में या रिटर्न के फिगर को इजाफा कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आईटीसी है उसमें करीबन 6.12 करोड़ शेयर यहाँ पे इंक्रीज़ किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी होल्डिंग जो था उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। टीसीएस की बात करूँ तो 38 लाख शेयर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे 9.84 करोड़ शेयर ऐड किए गए हैं। इट मीन्स कि देखो, ये जो स्टॉक्स हैं, होल्डिंग है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, एलोकेशन और ज़्यादा बढ़ाया गया है। कुल मिला के देखें तो जो आईटीसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ऐसे स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स को फोकस किया गया है। यहीं पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है। जैसे सीआई ऑटोमोटिव इंडिया की बात करूँ तो करीबन 4.62 लाख शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं, ये न्यू इन्वेस्टमेंट है। सीएमएस इन्फो सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे 1.99 लाख शेयर खरीदे गए हैं, ये भी एक न्यू इन्वेस्टमेंट है। 14 ऐसे और स्टॉक्स हैं जहाँ पे स्टैक्स कुछ इंक्रीज़ किए गए हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, वो बहुत बड़े फिगर के साथ नहीं है। यहाँ पे कोल इंडिया की बात करूँ तो कोल इंडिया को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, करीबन 22 लाख शेयर यहाँ पे कम किए गए हैं। ठीक वैसे ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी करीबन 2247 शेयर यहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं और भारतीय एयरटेल से यहाँ पे कम्प्लीटली एग्जिट देखने को मिल रहा है। 2.11 करोड़ शेयर सोल्ड किए गए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा है और कुछ ऐसे स्टॉक्स को ट्रिम किया गया है और एक स्टॉक से यहाँ पे एग्जिट का डिसीजन देखने को मिल रहा है। देखो, लगातार अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का आंकड़ा देखूं तो ये देखने को मिल रहा है सस्ते स्टॉक्स में एलोकेशन इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स जहां पे ऑलरेडी काफ़ी हाई लेवल का प्राइस देखने को मिल रहा है, वहां से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट का भी यहां पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब देखो, इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि जो भी पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, वो तुरंत आपको रिजल्ट दे के नहीं जाएगा, उसमें समय लगेगा। जो भी आज पोर्टफोलियो में बदलाव हो रहा है उसका जो रिजल्ट का आंकड़ा है 2 महीने 3 महीने में देखने को मिलेगा। वैसे भी स्टॉक्स में यहाँ पे एलोकेशन इंक्रीज हो रहे हैं
उनका जो रिटर्न जब काफ़ी अच्छे फिगर में देखने को मिलेगा। और जो स्टॉक्स अभी ऐड हुए हैं वाकई में देखने को मिल रहा है कि कुछ सस्ते प्राइस पे हैं। 3 महीने 4 महीने में आंकड़े बदलेंगे तब जाके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पे उसका असर देखने को मिलेगा। अब तीसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो SIP स्टॉपेज रेशियो को समझते होंगे, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो SIP स्टॉपेज रेशियो को नहीं समझते। SIP स्टॉपेज रेशियो को हम थोड़ा अगर काफ़ी समराइज वे में आपके सामने रखें तो मान लो अगर यहाँ पे 100 इन्वेस्टर हैं जो SIP कर रहे हैं और उसमें से 80 इन्वेस्टर ने यहाँ पे SIP रोक दिया, तो यहाँ पे जो SIP स्टॉपेज रेशियो है वो 80% है। इट मीन्स कि 100 इन्वेस्टर में से यहाँ पे 80 इन्वेस्टर ने अपने SIP को रोक दिया। इट मीन्स कि यहाँ देखा जाए SIP ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे SIP जो स्टॉप करने वाले उनकी संख्या कम है। 80% का यहाँ पे SIP स्टॉपेज रेशियो देखने को मिला। अगर यही मान लो कि 100 इन्वेस्टर SIP कर रहे हैं और उसमें से इस मंथ में 120 इन्वेस्टर ने SIP को स्टॉप किया है, तो यहाँ पे SIP स्टॉपेज रेशियो 120% होगा, जो कि एक सही रेशियो नहीं है। अगर SIP स्टॉपेज रेशियो 100% से ऊपर जाता है तो ये एक नेगेटिव व्यू है। जी हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर डर रहे हैं SIP करने से। देखो जनवरी के मंथ का जब पूरा डेटा आया तो ये देखने को मिल रहा है कि जो SIP स्टॉपेज रेशियो है वो कम हुआ है। अगर आप दिसंबर 2025 का आंकड़ा देखोगे तो जो SIP स्टॉपेज रेशियो था वो 85 से 95% के बीच में था, जो घट के यहाँ पे 74 से 75% का देखने को मिल रहा है। जनवरी 2025 की बात करूं तो जो SIP स्टॉपेज रेशियो था वो 109% के आसपास था। अगर आज की स्थिति में देखोगे तो ये SIP स्टॉपेज रेशियो घट के 75% देखने को मिल रहा है। कुछ डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे देखो SIP स्टॉपेज रेशियो जो जनवरी में देखने को मिला वो 74 से 75। न्यू SIP जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं करीबन 74 लाख, और SIP डिसकंटिन्यू जो कंप्लीटेड हो सकता है वो रोक दिए हों वो 55 से 56 लाख का देखने को मिल रहा है। मंथली SIP कंट्रीब्यूशन करीबन 30,000 करोड़ हुआ है। टोटल आउटस्टैंडिंग SIP अकाउंट यहाँ पे 1,000 लाख देखने को मिल रहा है। अब वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन SIP अकाउंट जो है वो आप देख सकते हो 992 लाख, और वहीं पे इंडस्ट्री AUM की बात करूँ तो 81 लाख करोड़ का यहाँ पे टोटल इंडस्ट्री का AUM है। अब कुल मिला के देखोगे तो अगर SIP स्टॉपेज रेशियो आपका कम हो रहा है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर यहाँ पे थोड़ा कम डर रहे हैं, क्योंकि देखो SIP स्टॉपेज रेशियो में वैसे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं जो ज़्यादा डिसकंटिन्यू किए हों क्योंकि उनका गोल कंप्लीट हो गया हो, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर के भी एलोकेशन है जहाँ पे देखने को मिलता है कि वो डर से अपने SIP को रोक देते हैं। अब SIP स्टॉपेज रेशियो अगर कम हो रहा है तो इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस होकर पैसा लगा रहे हैं SIP के थ्रू। एक मार्केट के लिए भी सही है और इन्वेस्टर के लिए भी सही है, जो कि पिछले मंथ में काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। जनवरी 2025 में ये 100% से भी ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे आंकड़े सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर के लिए। ये 3 पॉइंट थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।